माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल निता गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुजगाचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमती डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Om Vishnu Padaya Krishna Prasthapita Shveta Bhaktivedanta देवे गौरवाणी प्रचारण शाम शून्यवादी पाश्चात्य देशतारण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
So we're going to do 20th verse of the 5th chapter of the 5th canto. हिंदी में करना है ना. 20वां श्लोक 5वें अध्याय का 5वें स्कंद के. स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 20. Those who are smart devotees can open up on the smartphone. And for the rest of us, there's the board. तस्मा भगवन्तो हृदयेन जातः सर्वे महीयां सममुं सनाभम् अक्लीद्रष्टा बुद्धया भरतभद्वज भजत्वम् शुश्रूषं तद्भरणं प्रजाना श्रुतजत्वापरं प्रजा तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे मह्यां समसु सुसनभम् अक्लिष्टबुद्धया भरतं भजध्वा शुश्रूषं तद्भरणं प्रजाना शुश्रूषणं तस्माद् भवन्तो हृदयेन जातः सर्वे महीयां समसु सुनाभा अक्लिष्टबुद्धया भरतां भजध्वा शुश्रूषं तद्भरणं प्रजाना Go ahead. Tasmad bhavanto हृदयेन जाता सर्वे मह्यां समसु सुनाभा भवन्तो हृदयेन जातः
भवन्तो हृदयेन जाता। माताजीज, तस्मात् अतः भवन्तः तुम लोग हृदयेन मेरे हृदय से जातः उत्पन्न सर्वे सभी मह्यांसाम सर्वश्रेष्ठ अमुम वह सनाभम भ्राता अक्लिष्ट बुद्ध्या भौतिक कलुषहीन आपकी बुद्धि से भरतम भरत की भजध्वम सेवा करने का यत्न मात्र करो। शुश्रूषणम सेवा तत् वह भरणम प्रजानाम नागरिकों पर शासन। अनुवाद। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हो जो समस्त दिव्य गुणों का केंद्र है। अतः तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्यों के समान नहीं होना है। तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होगी और तुम स्वयमेव प्रजा पर शासन करोगे। प्लीज रिपीट। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हो जो समस्त दिव्य गुणों का केंद्र है। अतः तुम संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्यों के समान नहीं होना है। तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होगी और तुम स्वयं प्रजा पर शासन करोगे। तात्पर्य। बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस श्लोक में हृदय शब्द हृदय के अतिरिक्त उरह अर्थात वक्षस्थल का भी सूचक है। हृदय वक्षस्थल में स्थित है। यद्यपि पुत्र तांत्रिक रूप से जननांग से उत्पन्न होता है, किंतु वास्तव में वह हृदय से ही उत्पन्न माना जाता है। We'll just take small portion of the purport and go. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को कुछ संदेश दे रहे हैं और वो संदेश देकर वो रिटायरमेंट के लिए जाना चाहते हैं। तो ये भागवत कथा वास्तव में कथा कम है और हिस्ट्री ज्यादा, इतिहास। ये नारद जी दूसरे स्कंद में 5वें अध्याय में जानना चाहते थे कि ब्रह्मा जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी इस संसार में दिखते हैं, वो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। आखिर किसकी तपस्या करते हो? तो ब्रह्मा उनको, ऑफ कोर्स नारद को वो जानने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे बेनिफिट के लिए उनको बताते हैं भगवान के बारे में। और भगवान ने इस संसार की उत्पत्ति की सर्ग के रूप में, सर्ग, स्वर्ग नहीं, सर्ग, सब जानते सर्ग। सर्ग का अर्थ है, जैसे कि मुझे दिख नहीं रहा, बहुत से लोग सर्ग समझ पा रहे हैं यहाँ, इसलिए मैं ब्रीफली बता दूंगा। सर्ग से अर्थ है जैसे कि ये संसार है, जो कुछ भी हमें दिखता है, क्या दिखता है हमें? मटेरियल चीज ही दिखती है, स्पिरिचुअल तो कुछ नहीं दिख रहा। तो ये सब मटेरियल जो है, ये किसने बनाया? हम लोग सब कहां से आए? इस माटी में से। जाएंगे कहां? इस माटी में ही। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब इस माटी में से ही आया है और अंत में सब इस माटी में ही चला जाएगा। तो इस संसार की सबसे बड़ी क्रिएशन क्या है? ये माटी। रियली सिंपली लुकिंग, इसी में से सब कुछ निकलता है, इसी में सब कुछ वापस चला जाता है। किसने बनाई ये माटी? इस संसार के सृष्टिकर्ता हम ब्रह्मा को मानते हैं। क्या ब्रह्मा ने ये माटी बनाई? नहीं। ये माटी या संसार के जो 24 तत्व हैं जिनसे हम बने हुए हैं, वो स्वयं भगवान ने बनाए हैं। किस रूप में? कर्णदक्षाय विष्णु के रूप में, जिनको सभी कारणों का कारण कहा जाता है, बताया जाता है, माना जाता है। द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। उन्होंने ये सर्ग, ये सृष्टि की है। उसके बाद सब इंग्रेडिएंट्स को असेंबल करके हमारी सृष्टि उसमें से ब्रह्मा ने की। तो उसको हम सर्ग नहीं कहते, विसर्ग कहते हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी क्रिएशन और फिर सेकेंडरी क्रिएशन। तो सेकेंडरी क्रिएशन के अंतर्गत जो हम में से पहले मनुष्य हैं, हम लोग क्या हैं? मानव, मनुष्य। तो जो पहले हमसे पहला मनुष्य नंबर 1, नो, मनु। ब्रह्मा इज नंबर 1, ब्रह्मा इज जीवा नंबर 1। देयर इज नो अदर जीवा बिफोर Brahma, and Brahma is so high, such a high position that it is a necessary position. हम में से अगर कोई जन्म नहीं लेता तो क्या हो जाता? बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये संसार रुक जाता हम में से किसी की वजह से नहीं। लेकिन अगर ब्रह्मा का जन्म नहीं होता तो तब तो ये नहीं चलने वाला था आगे। तो इसलिए जो
भगवान के 3 गुण अवतार हैं, उसमें से एक ब्रह्मा जी भी एक तरह से अवतार हैं, क्योंकि अगर जो कोई जीवात्मा ब्रह्मा बनने के लिए एलिजिबल नहीं है तो भगवान को स्वयं ब्रह्मा बन के इस संसार को चलाना पड़ता है, आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ब्रह्मा के बाद स्वयंभू मनु, जैसा कि आप लोगों ने बताया, और स्वयंभू मनु के और पुत्र और पुत्रियां हैं। उनके पुत्र उत्तानपाद, जो ध्रुव महाराज के पिता थे, उनकी पत्नियां सुरुचि और सुनीति। फिर उनके दूसरे भाई प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े थे कि उत्तानपाद? प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद छोटे थे। और फिर उनकी 3 बहनें। कौन कौन है उनकी 3 बहनें? देवाहुति, जिसका विवाह हुआ कर्दम मुनि से। दूसरी अकुति, अकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से। और तीसरी प्रसूति, जो आप सबकी नानी है, उसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। वो नानी है, इसीलिए आपका जन्म प्रसूति ग्रह में होता है। तो प्रियव्रत संसार के राजा बने और बहुत समय राज्य करने के बाद उन्होंने वो राज्य अपने पुत्र को दे दिया, जिनका नाम क्या था? प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्रा। फिर अग्निद्रा और वहां से स्वयंभू मनु से ये 5 संतानें, इनकी सबकी कथा बताई गई सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। उसके बाद अग्निद्रा और अग्निद्रा के पुत्र हुए महाराज नाभि, उनकी पत्नी मारुदेवी, और उनके घर जन्म हुआ ऋषभ देव जी का, जिनकी हम कथा अभी कर रहे हैं। तो ये कथा यहां से शॉर्ट है, लेकिन ये आगे कहीं जाने की कोशिश कर रही है। कहां जाने की कोशिश कर रही है? भरत महाराज पे। ऋषभ देव तो स्वयं भगवान है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा लीला, कोई बहुत ज्यादा कोई भक्त, कोई कुछ नहीं है। जैसे कि नरसिंहदेव भी भगवान है, लेकिन इनकी कथा, इनका भक्त प्रहलाद की कथा बहुत मशहूर है, हर कोई करता है। कभी भी कहीं भी कोई भगवत कथा होती ही नहीं, जब तक प्रहलाद का चरित्र नहीं कर लेंगे तब तक कोई करता ही नहीं। तो इस तरह से ऋषभ देव कोई इतने फेमस नहीं है, लेकिन एक तरह से हैं भी। नेवरदलेस ये कथा जो है, ये आगे एक बहुत बड़े भक्त की तरफ जा रही है, जो भरत महाराज है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम मेनली 2 टॉपिक के बारे में बताती है। कोई बता सकता है मेनली 2 टॉपिक श्रीमद् भागवतम के? श्रीमद् भागवतम में 2 मेन टॉपिक हैं। क्या है? एक भगवान और एक भक्त। भगवान की कथाएं और भक्ति की कथाएं अगर इसमें से निकाल दो तो कुछ खास बचेगा नहीं, लगभग सारी भागवतम हो गई। तो भरत महाराज एक महान भक्त हैं और उनको महान भक्त के रूप में एस्टैब्लिश कर रहे हैं स्वयं उनके पिता और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ऋषभ देव महाराज। इस श्लोक में, जो श्लोक आज हम कर रहे हैं, इसमें महाराज ऋषभ देव या भगवान ऋषभ देव भरत महाराज को एज
द ग्रेटेस्ट डिवोटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सर्वोत्तम भक्त के रूप में उनकी स्थापना कर रहे हैं। इसलिए यहां बताया गया वह भक्ति में श्रेष्ठ है। सब अपने बड़े भाई भरत को मानो क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। ये इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि बड़ा है, वो स्मार्ट ज्यादा है आपसे, भुजबल ज्यादा है, उसमें मसल्स उसकी ज्यादा अच्छी हैं। राजाओं में बहुत सारे गुण होने चाहिए, किसी भी गुण की बात नहीं हो रही। ऋषभ देव भरत महाराज का कोई गुण नहीं बता रहे, केवल एक गुण बता रहे हैं। क्यों तुम में सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो दिस वर्स इज देयर टू एस्टैब्लिश, भरत महाराज को एज अ सर्वोत्तम भक्त एस्टैब्लिश करता है ये वर्स। आगे इसमें पहले ये बताया गया कि तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हो। ऐसा कई बार कई जगह बताया गया। श्री श्री राधा पाठ सारथी भगवान की, श्री गौर निताय की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की। ऐसा कई जगह बताया गया कि किसी की आत्मा कहाँ रहती है, भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। लेकिन हृदय में नहीं रहते, हृदय के क्षेत्र में रहते, क्योंकि हृदय एक का निकाल के दूसरे को भी लगा दिया जाता है। तो अब इसके एक तो परमात्मा पहले था, या वो उधर वाले परमात्मा उधर चले गया, वो आत्मा साथ में, वो वाली आत्मा उसमें चली गया। अगर जो किसी दूसरे का हृदय निकाल के हमने इसमें लगा दिया तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। पॉपट में सबसे पहली चीज श्रील प्रभुपाद ये क्लियर कर रहे हैं कि इस श्लोक में हृदय शब्द हृदय के अतिरिक्त उरह अर्थात वक्षस्थल का सूचक है। नहीं, कोई ये नहीं समझे कि हृदय नहीं, ये वक्षस्थल इंग्लिश में कहते हैं द रीजन ऑफ द हार्ट। ये सारा एरिया जहां पे हृदय, तो ये हृदय यहां होने की वजह से हम भगवान को जब प्रणाम करते तो ऐसे करते हैं जिससे कि हृदय भगवान। तो श्रील प्रभुपाद पहली चीज यहां क्लियर करें, ये हृदय वक्षस्थल, कहीं यहाँ कहीं आत्मा परमात्मा इस एरिया में निवास करते, तो पैर में नहीं, हाथ में नहीं, सर में नहीं, माथे में नहीं, नॉट एक्जैक्टली इनसाइड द हार्ट, लेकिन दैट इज नंबर वन। दूसरी बात श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, यद्यपि पुत्र तांत्रिक रूप से जननांग से उत्पन्न होता है। अब तांत्रिक तो इतना अच्छा शब्द नहीं है। मंत्र तंत्र आप लोगों ने सुना होगा, मंत्र और तंत्र। मंत्र क्या होते हैं? मंत्र आर ऑस्पिशियस। तंत्र क्या होते हैं? तंत्र इज नॉट ऑस्पिशियस। तंत्र तांत्रिक वो ऑस्पिशियस नहीं होता। तो यहाँ क्यों तांत्रिक शब्द यूज किया जा रहा है? ये एक्चुअली जस्ट अ ट्रांसलेशन है। चलो प्रभुपाद कहना चाह रहे टेक्निकली, लेकिन ये ट्रांसलेट कर दिया उसको तांत्रिक में, तो आई डोंट नो इफ इट्स द राइट ट्रांसलेशन, बट कोशिश ये की गई है कि टेक्निकल को हिंदी में ट्रांसलेट करने का। चलो प्रभुपाद ने तांत्रिक नहीं लिखा, ये हमने ट्रांसलेट किया है, तो शायद तांत्रिक का दूसरा मीनिंग टेक्निकल भी होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन दिस तांत्रिक डज नॉट स्टैंड फॉर दैट तांत्रिक। ये तांत्रिक का अर्थ वो वाला तांत्रिक नहीं है जो बुरे तांत्रिक होते हैं। इस तांत्रिक का अर्थ है टेक्निकली। तो दूसरी बात ये श्रील प्रभुपाद यहां क्लियर कर रहे हैं। ओ सॉरी, या ये मैं क्लियर कर रहा हूं,
लेकिन श्रील प्रभुपाद ये क्लियर कर रहे हैं कि तांत्रिक रूप से जननांग से उत्पन्न होता है। पुत्र कहां से निकलता है? जननांग से, टेक्निकली। लेकिन अकॉर्डिंग टू द भागवतम जननांग से नहीं निकलता। कहां से निकलता है? ये बात भगवान के उदाहरणों में बताई गई है। जन्माष्टमी के समय हम ये कथा करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण रूप में या स्वयं रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लेने की लीला करते हैं और वासुदेव के जननांग से उत्पन्न होने की लीला करते हैं। लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता क्या है कि वो वासुदेव के हृदय में से देवकी के हृदय में प्रवेश करते हैं और हृदय के रीजन से वो देवकी के गर्भ में पहुंचते हैं। तो इट इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ द जेनिटल्स, इट इज द ट्रांसफर ऑफ द हार्ट, हार्ट टू हार्ट। अब ये एग्जाम्पल मैंने किसी जीव के लिए नहीं यूज करता हुआ, किसी को सुना, आपने शायद सुना होगा, लेकिन वहां पे भी, यहां पे भी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इन्वॉल्व है, ऋषभ देव, और वहां पे भी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व, कृष्ण हिमसेल्फ। तो ये हृदय से, हृदय में भगवान का अंश प्रवेश करता है। टेक्निकली जननांग दिखता है लेकिन जननांग नहीं होता। ऐसा श्रील प्रभुपाद यहां पे क्लियर कर रहे हैं कि यद्यपि पुत्र तांत्रिक रूप से जननांग से उत्पन्न होता है, किंतु वास्तव में वह हृदय से ही उत्पन्न माना जाता है। हृदय की स्थिति के अनुसार ही वीर्य शरीर का रूप धारण करता है। अगर जो टेक्निकली देखा जाए या केमिकली देखा जाए तो सब सीमन सेम है, सारा वीर्य सेम, लेकिन वो वीर्य के हिसाब से व्यक्ति कंप्लीटली डिफरेंट, एक के वीर्य से दूसरे वीर्य से कंप्लीटली डिफरेंट उसका संतान उत्पन्न होने वाली, और वो पिता के कितने सारे गुण उठा के उसमें आ जाते। हमारे पिताओं से कितना हमारा शरीर या बाकी कई सारी चीजें मैच करती। तो यहां पे ये इंडिकेट किया जा रहा है कि केमिकली इट में बी द सेम, लेकिन हृदय की स्थिति क्या है उसके हिसाब से वो संतान की उत्पत्ति होने वाली। समझ में आ गया? Everybody understand? So we'll go further. अतः जब किसी के पुत्र उत्पन्न होता है तो वैदिक प्रथा के अनुसार उसके हृदय को गर्भाधान संस्कार द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए। पुत्र उत्पन्न होता है मतलब पुत्र प्राप्ति की कोशिश करने से पहले गर्भाधान संस्कार, जिससे कि हृदय क्लीन हो जाए और उसमें कोई शुद्ध आत्मा का आने का स्थान बने। कोई शुद्ध व्यक्ति, शुभ व्यक्ति, ऑस्पिशियस कहां जाएगा? गंदे स्थान में? कम से कम तो स्वच्छ स्थान चाहिए, और ये आम लोगों के लिए स्वच्छ स्थान चाहिए। हम लोगों के लिए कौन सा स्थान चाहिए? कृष्ण कॉन्शियस स्थान। केवल स्वच्छ होना एनफ नहीं है, कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां 50 राउंड ऑफ जापा का नियम बताया गया है। 50 राउंड्स ऑफ चैंटिंग द डे बिफोर यू वांट टू कंसीव अ चाइल्ड। 50 राउंड्स ऑफ चैंटिंग। आगे
ऋषभदेव का हृदय सदा निष्कलुष एवं आध्यात्मिक था। अतः उनके हृदय से उत्पन्न सभी पुत्र आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। ऋषभदेव का जितना भी आपने सुना है, ये 2-4 श्लोकों से पहले उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं, अब इस समय वो अपने आप को स्वयं भगवान क्लेम कर रहे हैं। मैं सुप्रीम लॉर्ड हर जगह नहीं करते, तो दैट मीन्स ही स्पीकिंग हिज हार्ट आउट। इस समय वो बिल्कुल अपने हृदय से बोल रहे हैं, अपने पुत्रों को अपनी सच्चाई बता रहे हैं, जो वो हर किसी को प्रकट नहीं करते। भगवान कृष्ण स्वयं रूप में भी आए, कितने लोगों को उन्होंने बताया मैं स्वयं भगवान हूं, कितने लोगों को बताया? अर्जुन के अलावा मुझको उनको बताया, हो सकता बताया, शायद पुंडरिक को बताया होगा। क्या था उसका नाम? पुंडरिक था, क्या था जो अपने आप को पौंड्रक पौंड्रक को शायद बताया होगा। लेकिन यू कैन जस्ट अ फ्यू पीपल, आप उंगलियों पे गिन सकते हो कितने लोगों को उन्होंने कृष्ण होते हुए, स्वयं भगवान होते हुए, अवतारी होते हुए भी उन्होंने किसी को बताया नहीं। और अर्जुन को भी तब तक नहीं बताया जब तक जरूरी नहीं हो गया। जब अर्जुन ने गांडी रख दिया कि मुझे करना ही नहीं है युद्ध, रखो ये गांडी, तब भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैं कौन, अहम बीज प्रदापिता। और ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं भगवद गीता में जहां भगवान ये क्लेम करते हैं कि मैं सर्वोच्च भगवान। तो व्हाट इज भगवद गीता? भगवद गीता भी भगवान के हृदय का आंतरिक वो उद्गार है कि वो अपने हृदय की बात, सच्चाई इंटरनली बता रहे हैं अर्जुन को। क्यों? क्योंकि तू मेरा भक्त है और मेरा मित्र है। वास्तव में वो उसके थ्रू हम सबको बता रहे हैं। तो यहां पे इसलिए भी ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे कुछ ही श्लोक हैं जिसमें भगवान ऋषभदेव ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, हां मैं भगवान हूं। आगे फिर भी ऋषभदेव जी ने सुझाया कि उनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र प्रवर है, इसलिए अन्यों को उसकी सेवा करनी चाहिए। भरत महाराज के सभी भाइयों को ऋषभदेव द्वारा भरत की सेवा में संलग्न रहने की सलाह दी गई है। यहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य को परिवार के सदस्यों में क्यों आसक्त होना चाहिए, जबकि प्रारंभ में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को घर परिवार में लिप्त नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो कहा जाता है कि घर परिवार में लिप्त नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ स्वयं भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को क्या सलाह दे रहे हैं कि तुम सब मिलके अपने भाई की ही सेवा करो। मतलब वापस उनको घर परिवार में डाल रहे हैं। तो उसका श्रील प्रभुपाद आगे जवाब देते हैं। किंतु साथ ही यह भी उपदेश है, महीयसाम पदार्जो अभिषेक, मनुष्य को महियान अर्थात दिव्य दृष्टि से महान की सेवा करनी चाहिए। ऑलमोस्ट कमिंग बैक टू कि ऋषभदेव जी क्यों कह रहे हैं इसकी सेवा करो। क्या गुण बताया भरत में? भक्त है, सर्वश्रेष्ठ
भक्त है। तो अगर जो आपके घर में आपका बड़ा भाई बहुत बड़ा भक्त है, तो उसकी सेवा करना क्या ऐसा माना जाएगा कि आप घर परिवार में पड़े हो, गृह मेदी हो गए? नहीं माना जाएगा। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, महत् सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्ते। महत् अर्थात महान भक्त की सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। ऋषभदेव जी का परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं था। ऋषभदेव जी का ज्येष्ठ पुत्र भरत विशेष रूप से महान था, इसीलिए अन्य पुत्रों को उनकी सेवा करने के लिए उपदेश दिया गया। यही उनका कर्तव्य था। ये जो सब कैरेक्टर्स हमने पहले बताए, इनके शॉर्ट लीलाएं एक एक दो चैप्टर में खत्म हो जाएंगे। जड़ भरत महाराज की जो लीलाएं या उनका जो जीवन के बारे में भागवतम में बताया गया है, वो बड़ा लंबा वृतांत है, डिटेल में। 3 जन्म, पहले जन्म में इतने बड़े भक्त होते हुए भी उन्होंने गलती कर ली, हिरण से मोह कर लिया। फिर हिरण के रूप में जन्म लिया तो वो गलती को सुधारा, लेकिन जन्म लेते ही अपनी माता का त्याग कर दिया। माता का त्याग नहीं करते तो कैसे आते अपने गुरु भाइयों के साथ गुरु आश्रम में? माता का त्याग तो करना ही पड़ा, क्योंकि हिरन जो होते हैं वो सोशल एनिमल होते हैं, झुंडों में रहते हैं, अकेले नहीं रहते। तो उसको अपनी माता का त्याग करके आना पड़ा। फिर तीसरे जन्म में, क्योंकि वो कोई गलती नहीं करना चाहते थे, उन्होंने एक रेडिकल पाथ अपना लिया कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं, जब करूंगा ही नहीं तो गलती ही नहीं होगी। जैसे आजकल कहा जाता है कि अगर जो किसी को कभी अच्छी चाय और गोल रोटी नहीं बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बना लिया तो फिर हमेशा वही करोगे। सब कहेंगे तू ही चाय बना, या सब कहेंगे गोल रोटी तू ही बेल सकता, तू ही बेल। तो वो एक तरह से महाराज जड़ भरत वाले रूप में जो जन्म है वो उसकी कथा है। सब कुछ जानते थे, लेकिन अपने आप को बिल्कुल निपट मूर्ख दिखाते थे। जब टाइम आया महाराज रघुगुना को उनको आध्यात्मिक संदेश देना पड़ा तो सब कुछ उगल दिया। उससे पहले उन्हें ABCD नहीं आती, और वहां जाके उन्होंने PhD की थीसिस लिख दी एकदम से, बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग। सब कुछ उनको मालूम था, खाली बोल नहीं रहे थे। तो जब महाराज रघुगुना के सामने बोलने का मौका आया तो उन्होंने बोला। सबको समझ में आ गया यहां तक? आगे चले कि ये बात घर परिवार की नहीं हो रही। नंबर 1, भरत महाराज भक्त हैं, महान भक्त हैं। और नंबर 2, महान भक्त के सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। भगवान की सेवा करने से भी ज्यादा उत्तम क्या है? होना तो नहीं चाहिए कुछ भगवान की सेवा से उत्तम, लेकिन है। परमेश्वर महाराज भरत को इस लोक का प्रमुख शासक बनाने का उपदेश दे रहे हैं। परमेश्वर इज रेफरिंग टू महाराज ऋषभदेव, भरत महाराज को इस लोक का प्रमुख शासक बनाने का उपदेश दे रहे हैं। यही परमेश्वर की असली योजना थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इस लोक का चक्रवर्ती राजा बनाना चाहते थे। वे कभी यह नहीं चाहते थे कि वह पद दुर्योधन को मिले। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है कि
भगवान ऋषभदेव का हृदय हृदयम यत्र धर्म था। भगवत गीता में धर्म का लक्षण बताया गया है। भगवान को समर्पण करो धर्म की रक्षा हेतु, परित्राणाय साधुनाम। ईश्वर सदा अपने भक्त को पृथ्वी का शासक बनाना चाहते, तभी सबका कल्याण संभव। जो ही असुर पृथ्वी का शासन संभालता है, सब और अव्यवस्था फैल जाती है। इस समय यह जगत प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रति उन्मुख है, किंतु सामान्य लोग रजो और तमो गुण से कलुषित है, फलतः वे शासन चलाने के लिए उचित व्यक्ति नहीं चुन पाते। राष्ट्रपति का चुनाव मूर्ख शूद्रों के मतदान से होता है, अतः एक और शूद्र चुन लिया जाता है और फिर सारी सरकार दूषित हो जाती है। ये सेंटेंस लिखने से पहले श्रील प्रभुपाद को 2019 ऑलरेडी मालूम था। इन एनी केस द पॉइंट इज कि श्रील प्रभुपाद ये जो लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक सिचुएशन है उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं कि अगर जो शूद्रों से चुनने को कहा जाएगा तो कौन चुना जाएगा? जैसे कि मायावती जैसे लोग, एसपी बीएसपी, ये सब लोग कैसे जीतते हैं? उसी तरीके की वोटों पे जीतते हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग तो वोट देने जाते हैं, दूसरे तो जा ही नहीं रहे। जब दूसरे लोगों ने वोट देने जाना शुरू किया तो रिजल्ट अपने आप बदलने शुरू हो गए। तो शासक का चुनाव करने का अधिकार किसका होना चाहिए? और यहां दिया हुआ किसको है? तो दैट इज द प्रॉब्लम। इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद कहते थे ये जो डेमोक्रेसी है ये एक्चुअली इसका नाम है डीमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स democracy. Because with the effect of the democracy that you're going to get. तो डेमोक्रेसी के नियमों के अनुसार आप अगर शूद्रों को कहोगे कि आप अपना शासक स्वयं चूज करो तो क्या चूज करेंगे? उसी तरीके का वो शासक चूज करेंगे। हम किसी को पर्सनली कुछ नहीं कह रहे, हम तो खाली इसका जो शास्त्र में बताया गया है, एक्सप्लेन किया है, उसको उदाहरण के साथ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि जनता भगवत गीता के नियमों का कठोरता से पालन करे और सदैव ईश्वर का भक्त ही, तो सदैव ईश्वर का भक्त ही चुना जाएगा। ऐसे कुछ लोग बताते हैं कि अगर जो, अगेन ये खाली उदाहरण है और कुछ नहीं, कि अगर मुस्लिमों में देखो कि कितने मुस्लिम लोगों ने कुरान पढ़ रखी है तो नंबर बहुत हाई मिलेगा। कितने क्रिश्चियंस ने बाइबल पढ़ रखी है, नंबर बहुत हाई परसेंटेज मिलेगा। और कितने आम हिंदुओं ने भगवत गीता पढ़ रखी है? डिस्मो। तो अगर जो भगवत गीता को पढ़ के और समझ के वो लोग एक शासक को चूज करें तो भगवत गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक योग्य शासक चूज किया जा सकता है, ऐसा बता रहे। फिर तो स्वतः ही उत्तम शासन होगा। इसलिए ऋषभदेव जी ने महाराज भरत को इस लोक का सम्राट बनाए जाने के लिए कहा। भक्त की सेवा का अर्थ है परमेश्वर की सेवा। भक्त की सेवा का अर्थ है परमेश्वर, क्योंकि भक्त सदा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जब भक्त
यह भार लेता है तो सरकार सदैव मैत्रीपूर्ण तथा सर्व कल्याण में होगी। अगर जो भक्त शासक होने का भार संभाल ले तो सरकार मैत्रीपूर्ण एवं कल्याणमय होगी। तो श्रील प्रभुपाद ने ये आखिरी सेंटेंस ऑफ द पोर्पट में पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दिया है कि हो क्या रहा है प्रजातंत्र में। शूद्रों को शासक चूज करने के लिए दिया हुआ है तो उस तरीके के शासक उत्पन्न हो रहे हैं और वास्तव में किया क्या जाना चाहिए, भगवत गीता का प्रचार और प्रसार, जिससे कि भगवत गीता पढ़े हुए और समझे हुए लोग अगर जो वोट डालने जाएंगे तो वो किसी भक्त को चुनेंगे और उससे सदैव ईश्वर का प्रतिनिधि होता है वो भक्त। और अगर वो ये भार संभाल ले तो सदैव मैत्रीपूर्ण तथा कल्याण में श्रील प्रभुपाद ने ये करके दिखाया अपने इंस्टीट्यूशन में। हम लोग यहां वोट नहीं डालते कि टेंपल प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, आप लोगों को अगले संडे को वोट डालने जाना है, नहीं, कोई इलेक्शन नहीं। क्यों? आप लोग तो भक्त हो, आपको तो करना चाहिए। कितने भक्त हैं यहाँ? मैंने हाथ दिखाने के लिए ऊपर किया है, जो भक्त हैं वो अपना हाथ अपना हाथ ऊपर कर ले, नहीं है कोई, इसलिए आपको वोट देने का राइट नहीं दिया हुआ। जब कोई है ही नहीं क्योंकि अगर मैं अपने आप को भक्त मानता हूं तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि भक्त किसका प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि। तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं मुझे, एक्चुअली बहुत मिलते हैं, जो अपने आप को भक्त क्लेम करते हैं और वो बीच में मुझे भी काउंट करते हैं। तो मैं कहता नहीं, मुझे मत काउंट करो, मैं तो अभी कोशिश में हूं, मैं तो अभी कहीं भी नहीं पहुंचा। भक्तों की गिनती में आप अपने आप को और जिस किसी को डालना चाहो डाल लो, मेरी काउंटिंग मत करो। तो ये था आज का तात्पर्य। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी ले सकते हैं। ऋषभ देव जी को एक्चुअली आज भी बहुत सारे लोग ऋषभ देव जी की पूजा करते हैं। जैन लोग, जैनों में भी दो तरीके के, मेनली दो तरीके के जैन होते हैं। कोई जानता है दो तरीके के मेनली जैन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। कौन से ओरिजिनल है? दिगंबर। तो दिगंबर एक तरह से महाराज ऋषभ देव से आते हैं क्योंकि वो श्वेतांबर बाद में बने। दोनों में क्या अंतर है, कोई जानता है? श्वेतांबर में जो उनके सन्यासी या जो कुछ भी कहना चाहिए, जो उनके, ऐसे तो बहुत सारे जैन हैं, लेकिन जो उनके रेनाउंस या सेलिब्रेट या उनके सन्यासी कहा जा सकता है, वो लोग दिगंबर जैनों में वो निर्वस्त्र रहते हैं, नागा बाबा। और श्वेतांबरों में वो वाइट कपड़े पहने रहते हैं। दूसरा मेन अंतर, दिगंबर ये मानते हैं कि
स्त्री शरीर से मुक्ति नहीं हो सकती, मीनिंग डायरेक्टली फ्रॉम अ वुमेन्स बॉडी यू कैन नॉट बी लिबरेटेड। स्त्री शरीर में से डायरेक्ट लिबरेशन नहीं मिल सकती। श्वेतांबर ऐसा नहीं मानते कि क्या रॉन्ग है स्त्री के शरीर में, अगर पुरुष को मिल सकती है तो स्त्री को भी मिल सकती है। ये श्वेतांबर और दिगंबर थोड़े बहुत अंतर हैं, लेकिन जहां तक के ऋषभ देव जी का सवाल है, दोनों बराबर ऋषभ देव जी को मानते हैं। ऋषभ देव जी के यहाँ पे 100 संतान बताई गई। वो कहते हैं कि इनकी 2 पत्नी थी, सुनंदा और सुमंगल। सुमंगल के 100 संतान थी, 99 पुत्र और 1 पुत्री, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी सुनंदा भी थी जिसके 1 पुत्र था जिसका नाम था बाहुबली। और जब आप देखते हो, आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि ज्यादातर जैन रिप्रेजेंटेटिव या जो वो ऐसे बैठे हुए आपको मूर्ति मिलेगी, कहीं कहीं वो सीधे खड़े हुए मिलते हैं। जो खड़े हुए मिलते हैं वो ज्यादातर वो बाहुबली हैं, जो बैठे हुए मिलते हैं वो ज्यादातर ऐसे केश होंगे, यहाँ तक के वो स्वयं ऋषभ देव भगवान। वो ऋषभ देव की वो रिप्रेजेंटेशन है। जो खड़े हुए वाले वो उनके पुत्र की रिप्रेजेंटेशन है, ऋषभ देव के दोनों को। और बाहुबली के भी पुत्र बाद में उनका नाम था महाबली। हाँ, महावीर, दे हैव 24। तो इनके 24 ऐसे, जैसे हम लोग भी 24 अवतार भगवान विष्णु के मानते हैं, पूजते हैं, तो ऐसे इनके हैं तो कई सारे, लेकिन जहां आपको ज्यादातर जो मिलेंगे, जो बाल यहां तक आए हुए वाले, वो ऋषभ देव होते हैं। दूसरे महावीर आई थिंक इज डिफरेंट वन। और तो हमारा कहने का अर्थ है कि सारे जैन, चाहे वो कितने भी डिविजन, सब डिविजन्स, जो कुछ भी हैं, सब ऋषभ देव को मानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो ऋषभ देव को नहीं मानता। हमारे हिसाब से उनका धर्म जो है वो पाखंड है, लेकिन रियली कलयुग के हिसाब से कुछ इतना बैड नहीं है, क्योंकि 4 नियमों का पालन करते हैं ये लोग, तो उस हिसाब से शुद्धि है। और दूसरा, सबसे बड़ी बात इनमें जो बाकी हिंदुओं में बहुत कम पाई जाती है, इज ये लोग सुख संपत्ति, घर आए, कष्ट मिटे, तनखा में कम बिलीव करते हैं, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त होने में ज्यादा बिलीव करते हैं। इनका जो पर्पज है वो ये नहीं है कि कितने ज्यादा नोट मिले, नॉट फॉर मटेरियल गेन, दे आर आफ्टर मुक्ति फ्रॉम द रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार सागर से बाहर निकलने की बात करते, तो एटलीस्ट वो अच्छा है। चाहे हमारी पुस्तकों में उनको पाखंड कहा गया है, लेकिन फिर भी दे आर नॉट दैट बैड। एटलीस्ट 4 नियमों का पालन, 4 नियमों का पालन आजकल बहुत कठिन है। जो कोई भी कम से कम 4 नियमों का पालन ही कर रहा है, आजकल के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि वो मटेरियल गेन की जगह, भौतिक प्राप्ति की जगह, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से बाहर निकलने की एटलीस्ट कोशिश करना। जब कोशिश करेगा, अगर जो रास्ता उसका सही नहीं भी है, कोई बात नहीं, भगवान उसको अगले जन्म में और रास्ता दिखाएंगे। एटलीस्ट जो ट्राई तो राइट चीज कर रहा है। अगर जो मैं सारा जीवन यही ट्राई करता चला, जीवन बिता दूं कि
ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे। तो नोट तो कितने भी मिल जाए, जीवन तो व्यर्थ चला गया ना। तो इन लोगों का कम से कम वो नहीं है कि सारा जीवन वो इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे में निकाल दिया। वो असली संकट समझते हैं। असली संकट क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो सबसे बड़े संकट हैं। उनसे बड़ा संकट और कोई संकट नहीं है। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। थैंक यू। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री राधा पाठसारथी भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे।